सबके विरोध में आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते? ये जो राजभर जी आरोप लगाते हैं आप पर कि आप एसी कमरे में ही बैठना चाहते हैं, ये जो कह रहे हैं कि आपातकाल में समाजवादियों ने बहुत विरोध किया था, आप लोग के बारे में ये छवि क्यों बन रही है कि आप उतरते नहीं है सड़क पर? भारतीय जनता पार्टी अरबों खरबों रुपया खर्च करती है किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की इमेज खराब करने में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, अगर इन्होंने एक भी लाइन लिखी हो कि समाजवादी पार्टी के छात्र नौजवान पिछले कई दिनों से पदयात्रा कर रहे हैं, हजारों की संख्या में पदयात्रा कर रहे हैं, हमारे लीडर शामिल हो रहे हैं उसमें, हम लोग भी शामिल होंगे, ये बताएं ये बुद्धिजीवी पत्रकार अगर एक लाइन लिखी हो उन्होंने उसके बारे में? तो जब आप हमारा लिखोगे ही नहीं तो जानेगा क्यों कोई? मेरा सवाल संगठन को लेके है। आप 2024 की तैयारी में है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जमीन है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन पार्टी का संगठन इस समय कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपने संगठन भंग कर दिया। एक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी सिर्फ इस दो लोगों के उस पर चल रही है। तो आपको नहीं लगता कि संगठन आने वाले चुनावों के लिहाज से बहुत जरूरी है? टीम समाजवादी पार्टी बहुत जरूरी है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और बीजेपी से लड़ने के लिए हमें अपने बूथ पे तैयारी करनी पड़ेगी और हमारे संगठन को बहुत ही अच्छा बनाना पड़ेगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा संगठन भंग किया है। अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, 1 महीना और लगभग सदस्यता अभियान होगा, राष्ट्रीय सम्मेलन होगा और उसके बाद आप देखेंगे पूरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बूथ स्तर पर संगठन होगा। आज जो हमारी पार्टी की कोशिश है कि हर बूथ पर एक सक्रिय सदस्य बन जाए और सक्रिय सदस्य बनाने में हमारी पार्टी के पूरे वरिष्ठ नेता उसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं पिछले 1 महीने से। पिछले 1 महीने से और 1 महीने और हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में कोई बूथ छूटे ना जहां पर समाजवादी सदस्य ना बन जाए, क्योंकि वोट हमारे पास है, वोट जनता देना चाहती है समाजवादी पार्टी को। केवल हमें वोट पहुंचाने का और हमारे संगठन को कम से कम जिम्मेदारी मिले कि वोट ले आए, हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना झगड़ा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि मंत्री नए बन गए हैं, पुराने मंत्री दुखी बैठे हैं। ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके कहने से मंत्री नहीं बने हैं और सुनने में तो ये आ रहा है कि जितना मंत्रियों की बुराई हो उतना ही मुख्यमंत्री खुश होते हैं। तो अगर सरकार में ऐसे लोग ऐसा चल रहा हो तो शायद उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। चलिए, आप उधर की भी खबर काफी रख रहे हैं, ये साफ मुझे तो उन्हीं के लोग बताते हैं, मैं कोई उनके पास नहीं जाता हूं, लेकिन जो उधर रहते हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वही कई बार ऐसी बातें बताते हैं। ये बताइए कि इस बार आपका ज्यादा ध्यान किस पर है, 2024 के चुनाव पर या 2027 के चुनाव पर? मेरे फोकस में दोनों चुनाव हैं, 24 और 27 दोनों। और हम पे काम क्या है? हम पे तो केवल एक काम है कि समाजवादी पार्टी को बड़ा करें और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करें। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जनता तक पहुंचाएं कि झूठ बोलते हैं। हार जीत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि यूपी की जो माइनॉरिटी है वो कल भी आपकी तरफ देख रही थी, आज भी आपकी तरफ देख रही है। बट एज अ रूलिंग पार्टी पर्सन अलग बात थी। एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं और किस तरह की लड़ाई आप उनके लिए लड़ना चाहेंगे? पिछले कई चुनावों में जो समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है और खासकर मुस्लिम भाइयों से और अल्पसंख्यक लोगों ने जो समर्थन दिया है, ऐसा समर्थन कभी किसी दल को नहीं मिला। और मैं ये कह सकता हूं कि आज सबसे ज़्यादा हीन भावना से अगर कोई देख रहा है तो उन्हीं को लोगों को देखा जा रहा है। झूठे मुकदमे हों, झूठे फंसाने का मामला हो, उन्हीं के ऊपर मुकदमे लग रहे हैं। और अब तो सीमा बढ़ गई है, विपक्ष के जो कोई भी है उन पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार उनके साथ खड़ी है और लगातार आने वाले समय में खड़ी रहेगी। जो मदद कर सकते हैं हम लोग लगातार उनकी मदद कर रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं उनके लिए। पर यह भी तो आरोप लगता है कि आप आजम खां को इग्नोर कर रहे हैं, उनसे मिलने नहीं जाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं और पता नहीं क्या क्या उनको भी खबरें मिलती हैं आपके बारे में। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी आजम खां साहब को कभी इग्नोर नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी अपने मतदाता मुस्लिम भाइयों को, माइनॉरिटी सेक्शन के किसी का भी कभी इग्नोर नहीं कर सकती, उनके साथ है। और जितनी भी मदद कर सकते हैं कानूनी लड़ाई में या और सहयोग कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ है।
क्या ये बात सही है कि जो कपिल सिब्बल का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने आजम खान साहब ने भूमिका निभाई और आपने उनकी बात मानी? इस तरह की खबरें मैंने पढ़ी। नहीं, ये बात यहाँ की नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल जी ने समाजवादी पार्टी, ये अलग बात है, परिस्थितियां हैं, समाजवादी पार्टी के साथ और बिना सिंबल के उन्हें लड़ने का कहा, मैंने उनको भेजा राज्यसभा। ये हमारी पार्टी का अपना फैसला है। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है, आप किस तरह से इसको देखते हैं, क्या राय है आपकी? भारतीय जनता पार्टी के पास 100-200 ऐसे रिसर्च करने वाले लोग बैठे हैं कि नफरत कहाँ से फैल सकती है, हिंदू मुसलमान कहाँ से हो सकती, और वो दिल्ली से लेकर के बड़ी बड़ी जगह बैठे हुए हैं। आप मदरसों को अच्छा मॉडर्नाइज क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप मदरसों को मॉडर्नाइज करिए। चलिए, मदरसों को नहीं मॉडर्नाइज करना चाहते आप अपने संस्कृत स्कूलों को क्यों नहीं मॉडर्नाइज करना चाहते हो? आपके संस्कृत स्कूल ठप हैं। उनके शिक्षकों का अगर किसी ने सम्मान किया था तो नेताजी ने या समाजवादी पार्टी, हम लोगों ने खुद उनके पक्ष में किया।